नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू स्टॉक डीएनए स्पेशल डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, ये डिमांड सप्लाई ऐसी चीज़ है जो मार्केट के मतलब हर एक सिस्टम के लिए ये एकदम बेसिक है। और इस बेसिक चीज़ के ऊपर हम लोग जब एडवांस लेवल पे काम करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटेजी इसके ऊपर काम करते हैं। आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, चाहे आप खुद का स्ट्रेटेजी भी ले सकते हो, लेकिन उसका मतलब एक बुनियाद होना चाहिए डिमांड सप्लाई, वरना कुछ नहीं होगा। मार्केट का कानून ऐसा ही है कि ये डिमांड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे आज इंडिया में क्राइसिस है ऑक्सीजन की, आप सब लोग जानते हो। तो ऑक्सीजन का जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो उसका रेट भी वैसा ही है। तो आप कोई भी चीज़ करो ना, तो डिमांड सप्लाई के ऊपर या फिर उसके बिना कुछ भी हो सकता है। आप सोचो बेसिकली। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, और साथों साथ आप जो जैसे ट्रेडिंग करते हो या फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल, सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चीज़ को सीखेंगे और साथों साथ आपको कैसा लगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा? सोनी जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं तो मार्केट में बहुत पुराना हूँ, पर सर आप मेरे को शुरू से भी बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे यूट्यूबर से कई ज्यादा। आप में एक वो एक नहीं है, ग्रीडी टाइप नहीं है कि बस सिखा दिया और छोड़ दिया, मतलब एक रट्टा रट्टा नॉलेज नहीं है आपका। आप पूरा एक बेसिक फंडा क्लियर करते हैं पूरे डिटेल में। आप सेशन में इतने टाइम देते हैं, कोई लोग नहीं देता है। आज 3 घंटे हो गए अपन बैठे हैं, आप इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए मेरे को सर आपका सेशन ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगता है। और आपने जब लास्ट सेशन अटेंड किया था गैप स्ट्रेटेजी के ऊपर? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ उस पर काम, प्रॉफिट हो रहा है मेरे को। बिल्कुल सर। और बहुत चीजें सीखने को मिल रही है सर उसके अंदर। वो तो है ही सर। और सर एक मैं बोलना चाहता हूँ, आप जैसे पुराने लोग हो तो जो लोग ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करते हैं या फिर करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए कोई मैसेज? सर वो लॉस ही करेंगे। और उसके अलावा देखो क्या होता है, मार्केट के अंदर लोग दूसरों से देख के आते हैं कि आज मैंने इतना पैसा कमाया, आज बहुत अच्छा पैसा कर लिया, मैंने पैसे डबल कर दिए। उनके वो डबल पैसे नहीं रहेंगे सर, वो आज आए हैं, कल पूरे डबल के साथ उसकी पूरी पूंजी चली जाएगी। बिल्कुल सर ये मैंने शुरू लॉस किया, फिर मैंने सीखा, मैंने बहुत 3-4 क्लास अटेंड की, बहुत मेहनत करनी पड़ती। कोई भी काम अपन को करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना नहीं होगा। चार्ट रीड करने पड़ेंगे, ट्रेडिंग करने से पहले पूरा डिटेल में अपन को लिखना पड़ेगा, सीखना चाहिए सर। सीख के बिना तो ट्रेड करना बहुत रिस्की है, सुपर रिस्की है। रिस्क तो मानो सुसाइड है। और सर 2,000 रुपए तो लोग मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। वो तो है ही। अगर वो सीख लेंगे तो मेरे हिसाब से ये 2,000 तो उनको जिंदगी भर का नॉलेज है, उनको जिंदगी भर का। बिल्कुल यही तो बात है। देखो आप, फीस तो ये नहीं है, ये जस्ट मेरा वो वेबिनार करने का मतलब यही था कि लोगों को ज्ञान बटे। लेकिन थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था फर्स्ट वेबिनार में, उसके बाद मैंने थोड़ा सा चार्ज लगा दिया, इसलिए कि खराब लोग ना आए, बस जो सीरियस है वो लोग, क्योंकि चार्जेस होने से क्या हो सर ऐसे निकल जाती है। मैं गैप स्टडी में आपने लिया, मैंने तो अगले 2 दिन में ही उसके पैसे वसूल हो गए, और वो अभी तक है, वो मैं कर रहा हूँ उस पर काम। बिल्कुल। और देखो ये अनाउंसमेंट का वीडियो लगभग 300-350 लोग देखे हैं, और जो यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उसमें दिया है, उसमें भी लोग देखे हैं 300 के ऊपर, लेकिन ज्वाइन किए हो आप 15। क्योंकि लोग समझते हैं कि 2000 देंगे के क्यों देंगे, इसको क्या सिखाएगा। नहीं सर, मैक्सिमम लोग अभी मार्केट में ना सर मतलब यही सोचते हैं कि मुझे टिप्स मिल जाए और मैं टिप्स से ही अपना बाय या सेल करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही बोला ना, तो चम्मच से खिलाना चाहिए उन लोगों को, क्या कर सकते exactly. सर टिप्स तो क्या है सर, जैसे आप भी दे सकते हो, पर क्या होता है मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी नहीं हो सकता। राइट। किसी को पता। अब मान लो टिप्स दी आपने, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो नहीं सीखे हुए बंदे हैं वो क्या करेंगे, उसको वो एसएल नहीं खाएंगे सर, वो उसको लेके जाएंगे साथ में। उनका इमोशनल ऐसा टचिंग हो जाएगा कि नहीं एसएल तो नहीं लेना है, वापिस आएगा, सर ने दिया है वापिस जरूर आएगा।
तो अधिकतर सर 99% केस में यही होता है, एसएल नहीं खाते और वो पूरी अपनी कैपिटल लॉस करते हैं। नीचे आते और हैं सीखने वाला बंदा अगर हाँ और हाँ एवरेज और कर लेंगे, उससे डबल लॉस होना चालू हो जाएगा और ज्यादा। जबकि सीखने वाला सही बंदा वो हाथों हाथ कट जाएगा कि भाई आज नहीं तो मार्केट तो रोज चलता है, कल कमा लेंगे, आज दिन अच्छा नहीं है। ये होता तो होता ही है। राइट सर, थैंक यू सर। अभी प्रवीण जी कुछ कहना चाहते थे बहुत पहले से। प्रवीण जी। ये सेशन तो बहुत ठीक था, लेकिन अभी मुझे वर्क करना है। मैक्सिमम मैं देखूंगा कि जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिली मुझे आज। लेकिन इससे पहले कोई तेलुगु में था एक बंदा, उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन मैं अब तक तो 3 जगह से सीख चुका हूँ। लेकिन वही मैंने आपको जो डिस्कस किया कि 1 मिनट पे ही वर्क करने के लिए बोला उन्होंने, लेकिन उसमें मैंने अमाउंट भी कुछ रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ शायद 6 ट्रेड में ही चले गया 55,000 के करीब। तो उसके बाद मैंने तो छोड़ दिया, जस्ट मैं चार्ट देखता हूँ, बस यही है। लेकिन अभी फिर से अमाउंट ऐड करके फिर मैं देखता हूँ। बिल्कुल सर, अब जैसे आपको यहाँ पे सीखने को मिला वैसे ही काम करो सर, कोई डर नहीं। ओके सर, थैंक यू। टारगेट है 5%, एक दिन में ही आपको मिल जाएगा तुरंत एग्जिट, तो वो इंट्राडे होता है। सपोज आपने आज ही एंट्री लिया, आपका टारगेट था 1 हफ्ते के अंदर 5%, एक दिन में ही ट्रैवल कर लिया, तुरंत एग्जिट, क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो यही है ना सर कि हमें एंट्री पता है, लेकिन एग्जिट कब लेना है, कितने % पे लेना है, हम लोग वो चीज अभी डिसाइड नहीं कर पाते। देखिए कि हमने कब बाहर आना है स्टॉक से। एग्जिट कैसे लेना है, देखिए इसी चार्ट के ऊपर आप दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपका एंट्री है, एक दिन में 3% 4% आ गया, आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, और रिस्क देखो छोटा एकदम, उसके हिसाब से रिवॉर्ड ठीक है। तो अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है पोजिशनल के लिए, इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको एग्जिट कैसे लेना है। अगर आपको उसी दिन में नेक्स्ट डे में ही 2 to 3% मिल रहा है, यहाँ का 30% काट लो, उसके ऊपर वो धीरे आएगा धीरे चलेगा, ऐसा कर सकता है, या फिर नेक्स्ट डे ही जाके इस रेजिस्टेंस में जा सकता है। आपका एक टारगेट आ गया, जैसे वो देते हैं ना लेवल्स वगैरह देते हैं ना, टारगेट 1 टारगेट 2, तो ऐसे ही तो देते हैं। किसी को नहीं पता कि 3 में जाएगा कि नहीं। एक बंदा दिखाओ यूट्यूब में किसी का क्षमता है कि टारगेट 3 में ही जाएगा, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए 3-4 टारगेट दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे जाए तो बुक एंड ट्रेल, बाद में यहाँ पे जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठा के ऐसे रखना है, यहाँ पे ऊपर जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठा के रखना है और पार्शियल बुक करते जाना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से घूम के नीचे आए, यहाँ से घूम के नीचे आए, यहाँ से घूम के नीचे आए। ये आपका 3rd टारगेट लगभग आपका अल्टीमेट टारगेट है। तो दोनों का पॉसिबिलिटी रहता है, हम लोग नहीं जानते कहाँ से घूमेगा, और एक दिन में ट्रैवल करेगा या 4 दिन में ट्रैवल करेगा ये भी लोग नहीं जानते। इसलिए सर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है, आपको यहाँ पे एंट्री मिला, एक दिन 3% मिला, थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लिए, अभी वेट कर रहे हो। अभी अगर ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस काट रहा है, बाकी परसेंटेज जो है आपके पास काट दो, आपका लॉस होगा क्या, क्योंकि आप ऑलरेडी 3% बुक कर चुके हो उसमें। अभी क्या है, आपका एक दिन में टारगेट ये आ गया, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था सपोज, तो यहाँ पे 50% काट लो। एक दिन में आपका टारगेट मिल रहा है 4% 5%, जो आप 4-5 दिन एग्जिट लेने में तुले हुए थे, एक दिन में लग गए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि यहाँ का जाएगा कि नहीं, पता है नहीं भी जा सकता। तो 50% आपने बुक कर लिया, 55% मिल गया जब प्रॉफिट। अभी यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, सपोज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आ जाए तो टोटल एग्जिट
इसको रखना ही नहीं है। 50% जो मिलेगा उस 50% से मौज करना है। इसको स्टॉप लॉस हिट करने की क्यों मौका दो? भाई मेरे प्राइस में से मैं जो लिया उसके बाद ऊपर गया, बाद में नीचे आ रहा है, तो इसको रखने का क्या मतलब? इसको अगर जाना चाहिए तो ऐसे जाना चाहिए था, जा नहीं रहा है, बस हटाओ। बहुत देख लिया आप जैसे शेयर, हटाओ। अगर यहाँ पे एक ऐसे करके ऐसे लो बना के ऐसे चलता तो बाकी आप यहाँ पे काट सकते थे और यहाँ का स्टॉप लॉस जो था इसको उठा के यहाँ पे रखते थे। बाद में अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फुल नहीं करना चाहते हैं, तब जाके आपका प्राइस यहाँ से घूम के ऐसा आता है तो यहाँ पे फुल एग्जिट ऐसे करने पड़ता है सर। बिकॉज फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो आपको शेयर किया था कि मेरे दो क्लोज फ्रेंड ने कुछ 11 लाख रुपए दबाए। सो नोइंग हिम एंड नोइंग अंडरस्टैंडिंग हिज एक्सपीरियंस, मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं बिना समझे जंप करूंगा तो आई डोंट थिंक सो आई कैन डू एनीथिंग हियर। बेटर है कि मैं सीख लेता हूँ, मे बी जो भी मैं सीखने में खर्च करूंगा मे बी आई कैन अर्न इट इजीली इफ आई लर्न बेटर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ नमस्ते। हाँ, कैसा लगा? मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं सर बोलने के लिए, बोलना इतना नहीं आता है, फिर भी बोलूंगा सर आपके बारे में। सर हेलो हेलो। हाँ सर हेलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आपका वेबिनार में, वो डिमांड और सप्लाई जोन और वो 5 टूल से कंफर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं विद कैंडलस्टिक पैटर्न से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और दुनिया की किसी भी स्ट्रेटेजी हो, इस 5 टूल और सप्लाई डिमांड जोन और कैंडलस्टिक पैटर्न से बच नहीं सकता सर। वो मुझे एहसास हुआ सर ऐसा। बिल्कुल सर। हेलो। हाँ सर, इसी से मेरा भी कुछ भी 2-3 क्लास हुआ था, वो भी ऐसा ही था आपका, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन से वो भी पता चला कि यही मैं चूक रहा था, ऐसा फील हुआ सर मुझे। वो भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और आपका ये दिया हुआ यूट्यूब से BMW और क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी अभी दिया था ना सर, आप वो भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा मन किया था सर। और आपका ये बोला था ना सर, 5 टूल से वो प्रेस किसी भी तरह से चूक कर नहीं जा सकता हमारे बोलने से, ऐसा वो भी बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। तो दोस्तों थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आगे भी ऐसा सेशन रहेगा इन फ्यूचर और ये सेशन का भी रिपीट होगा इन फ्यूचर। तो आशा करते हैं कि आप लोग फिर से नए कुछ सेशन में जब होगा तब सेशन में ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी कोई भी सेशन ज्वाइन नहीं किया है या फिर जो लोग हेजिटेट करते हैं कि सीखने में को क्या मिलेगा नहीं, वो लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट वेबिनार पे और उसके साथ हम लोग सीखेंगे बहुत बेहतरीन चीज़, बहुत से नए चीज़। तो दोस्तों चलो बाय बाय, थैंक यू।